एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की अपनी वीडियो में हम एसिड बेसिस और सॉल्ट्स के अगले पार्ट में डिफ़ाइन करेंगे एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में और एसिड्स की डिफरेंट रिएक्शंस के बारे में। देखिए, सबसे पहले है हमारे पास एसिड बेस इंडिकेटर्स। एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऐसे इंडिकेटर्स जो एसिड्स या बेस की प्रेजेंस को बताते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं इंडिकेटर्स। एसिड बेस इंडिकेटर क्या होते हैं? ऐसे इंडिकेटर्स जो एसिड या बेस की प्रेजेंस में आने से जिनके कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर कौन सा है? सिंपली आप अपने घरों में देखते हैं, जैसे कि टर्मरिक, हल्दी जैसे ही सॉप के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करती है तभी येलो से उसका कलर क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। तो वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसी तरह से सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं हमारे पास, जैसे मिथाइल ऑरेंज होता है, मिथाइल रेड होता है। इस तरह के इंडिकेटर्स जो होते हैं ये भी एसिड या बेस के कांटेक्ट में आने से अपने कलर चेंज कर लेते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऐसे इंडिकेटर्स जो एसिड या बेस की प्रेजेंस में आने से जिनके ऑर्डर चेंज हो जाते हैं। ऑर्डर का मतलब स्मेल चेंज हो जाती है। जिनके ऑर्डर में या स्मेल में चेंज आ जाता है उन्हें कहते हैं हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जिस तरह से आपके पास ऑनियन और क्लोव यानी कि प्याज और लौंग, इनकी स्मेल चेंज हो जाती है जब ये एसिड्स या बेस के कांटेक्ट में आते हैं। उसके बाद आती हैं एसिड्स की प्रॉपर्टीज़। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स को। एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है? सबसे पहली प्रॉपर्टी तो एसिड्स की क्या है कि ये टेस्ट में सोर होते हैं, सोर इन टेस्ट, यानी खट्टे होते हैं। जैसे नींबू, टमाटर, संतरा, यानी कि लेमन, ऑरेंज, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। दूसरा है आपके पास कि ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस टू रेड। और थर्ड है हमारे पास कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि एसिड्स किस किस के साथ क्या क्या रिएक्शन करता है, इसकी केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। फर्स्ट है हमारे पास कि एसिड्स जब मेटल्स से रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं? ये सॉल्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं और प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं? रिलीज़ करते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए आपके पास है जिंक एक मेटल है, ये रिएक्ट करता है एसिड के साथ। एसिड ले लिया हमने, मान लीजिए HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो जब ये इससे रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन करता है ZnCl2 की, जो कि एक सॉल्ट है, जिंक क्लोराइड, और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। इसी तरह से जिंक की जगह हम ले लेते हैं, मान लीजिए मैग्नीशियम Mg, प्लस में H2SO4। ठीक है, तो क्या बनेगा? MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, ये एक सॉल्ट बन गया। प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या होगी? रिलीज होगी। या फिर Mg को रिएक्ट किया नाइट्रिक एसिड के साथ में, तो आपके पास क्या बनेगा? MgNO3 ट्वाइस, यानी कि मैग्नीशियम नाइट्रेट। ये भी क्या है? एक सॉल्ट है, और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये तो है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स दे फॉर्म सॉल्ट एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट वन इज व्हेन मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। जब कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? जब मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स को रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ में तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, प्लस में वाटर, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है।
फॉर एग्जाम्पल आपके पास है, जैसे आपने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, उसे रिएक्ट किया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में, तो क्या बनेगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ले लिया Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट किया हाइड्रोजन क्लोराइड से, तो बनेगा NaCl प्लस में CO2 प्लस H2O, ये बन गया हमारे पास में सोडियम क्लोराइड। इसी तरह से हमने तीसरा एग्जाम्पल ले लिया NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस में H2SO4, तो आपके पास बनेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, तो इस तरह से जब भी किसी मेटल कार्बोनेट को या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को यानी मेटल बाई कार्बोनेट को रिएक्ट करते हैं किसी एसिड के साथ, तो हमारे पास सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और वाटर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है आपके पास किसी भी मेटल ऑक्साइड को जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। कोई भी हमने मेटल ऑक्साइड ले लिया, मेटल ऑक्साइड को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा प्लस में वाटर रिलीज़ होगा। ठीक है, मेटल ऑक्साइड ले लिया आपने, जैसे कॉपर ऑक्साइड या फिर जिंक ऑक्साइड। ठीक है, उसको रिएक्ट किया आपने एसिड के साथ, एसिड और भी कोई ले सकते हो। ठीक है, हमने हाइड्रोजन क्लोराइड ले लिया या फिर सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, तो यहाँ से फॉर्मेशन होगी सॉल्ट की, यानी कि CuCl2 कैल्शियम कॉपर क्लोराइड प्लस में वाटर की फॉर्मेशन होगी। इधर आपके पास बनेगा जिंक ऑक्साइड को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट किया तो जिंक सल्फेट बनता है, प्लस में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से क्या बन गया, वाटर बन गया। तो जब भी किसी मेटल ऑक्साइड को किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी प्लस में वाटर रिलीज़ होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है एक एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या है, एक मिक्सचर है ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl का इन द रेशो ऑफ 1:3। 1:3 में कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl को जब मिलाया जाता है तो उस मिक्सचर को कहते हैं एक्वारेजिया। एक्वारेजिया एक ऐसा मिक्सचर है एसिड्स का जिसके अंदर सारे के सारे मेटल्स क्या हो जाते हैं, डिज़ोल्व होते हैं, एक्सक्लूडिंग सिल्वर, सिर्फ एक सिल्वर को छोड़कर, क्योंकि सिल्वर जो होता है इसके साथ रिएक्ट करके इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स बना देता है, तो उसको छोड़कर इसके अंदर बाकी सारे मेटल्स क्या होते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। सिर्फ क्या है, ये नेचर में कोरोसिव होता है, बहुत जल्दी मेटल्स जो इसके रिएक्शन में जो भी इसके साथ रिएक्ट करते हैं, इसके कांटेक्ट में आते हैं, वो कोरोसिव हो जाते हैं नेचर में और उनमें जल्दी ही कोरोजन की प्रोसेस हो जाती है। तो एसिड्स के बारे में हमने सारा कुछ पढ़ लिया है। एक टॉपिक और है कि किस तरह से एसिड्स जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वो मैं शुरू में ही बता चुकी हूँ कि किसी भी एसिड को जब वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है तो वो H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करता है, और जब भी H पॉजिटिव आयन कोई भी एसिड्स रिलीज़ करता है मीन्स टू से उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी का एक कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, तो एसिड्स के बारे में हमने इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट डिस्कस कर लिया। अब अपनी अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिस के बारे में। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है और किसी ने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, वो देख लें उसे, और आगे बेसिस के बारे में देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। उसके लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। थैंक यू।